हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की एमसीक्यू। आपके साथ मैंने शेयर की थी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की थ्योरेटिकल टॉपिक और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आज हम एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे कि आपको पता है आपके पेपर एमसीक्यू के आधार पर ही होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज अपनी ये वीडियो, जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड एमसीक्यू। तो लेट्स स्टार्ट। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ख्याति का मूल्यांकन करना परम आवश्यक है। अंशों के निर्गमन के समय, अंशों को बेचने के समय, अंशों के हरण के समय या इनमें से कोई नहीं। The valuation of goodwill is essential at the time of issue of shares, at the time of sale of company, at the time of forfeiture of share, none of these. तो our answer is at the time of the sale of a company, क्योंकि जब एक कंपनी को सेल किया जाता है तब उसकी गुडविल का वैल्यूएशन करना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। एंड नाउ इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ख्याति है चल संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, मूर्त संपत्ति या उक्त तीनों में से कोई नहीं। तो गुडविल इज ए करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट, नन ऑफ दीज। एंड वी नो दैट गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते, केवल इसकी वैल्यूएशन किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इंटेंजिबल एसेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यवसाय के अधिग्रहण पर होने वाले लाभ को, व्यवसाय के अधिग्रहण पर होने वाले लाभ को क्रेडिट किया जाता है लाभ हानि खाते में, लाभ हानि समायोजन खाते से, पूंजी संचय खाता और ख्याति खाता। द प्रॉफिट मेड on acquisition of business is credited to PL account, PL appropriation account, capital reserve account and goodwill account. So here is answer here is answer capital reserve account. तो capital reserve account से हम जो है व्यवसाय के अधिग्रहण पर होने वाले लाभ को क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ख्याति के मूल्य का भुगतान भविष्य के क्रेता पर निर्भर करता है। विकास, लाभ, हानि इनमें से कोई नहीं। प्राइस पेड फॉर गुडविल डिपेंड्स अपॉन द परचेजर एक्सपेंसेस ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ, प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड नन ऑफ दीज। तो आवर आंसर इज प्रॉफिट। एंड अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5th और 5th में एक छोटी सी कैलकुलेशन होगी। एक व्यवसाय के ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करनी है। गत 3 वर्षों के लाभ 50, 60 और 70,000 है, अतः ख्याति का मूल्य होगा। द गुडविल of a business is to be valued at 3 years purchase of average profit of the last 3 years. The profit of the last 3 years are 50, 60 and 70. Hence the goodwill will be valued. तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यूएशन का हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट, and 3 year profit is 50, 60, 70. So total profit of 3 year is 180 divided by 3 equal to average profit is 60,000। और 3 वर्षों के औसत लाभ जो हो रहे हैं उनके 60,000 आया है औसत लाभ, और उसका 3 गुना 180, 60 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 180, तो 1,80,000 आप इसका आंसर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जा सकता है? वास्तविक लाभ, अधिलाभ, दोनों या इनमें से कोई नहीं।
Goodwill may be valued on the basis of actual profits, super profits, both A and B, none of the. So here is answer, super profit. And what is super profit? Super profit is the difference between actual and normal profit. And what is normal profit? Normal profit वो जो मार्केट के उसी बाजार उसी कार्य में लगी सब कंपनियां कमा रही है, और एक्चुअल प्रॉफिट वो जो आप ले रहे हैं। अगर आपका प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल से ज़्यादा है तो सुपर प्रॉफिट होगा, और सुपर प्रॉफिट अगर होता है तो ही गुडविल होगी। सो हियर इज एक्चुअल आंसर इज सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारित औसत लाभ विधि उपयुक्त होती है लाभों में बढ़ते क्रम, लाभों में घटते क्रम, लाभों में स्थिरता, लाभों में अस्थिरता। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज सुटेबल इन increase in profit, decrease in profit, stability in profit and instability in profit। तो यहाँ पर हमारा आंसर इसका जो होगा वो है इंक्रीज इन प्रॉफिट। लाभों के बढ़ते क्रम में जो सबसे अच्छा माना जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो बढ़ते हुए लाभों के क्रम में ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याति का मूल्यांकन एक वैज्ञानिक पद्धति है। औसत लाभ की क्रय विधि, अधिलाभ की पूंजीकरण, वार्षिकी विधि, उपरोक्त सभी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज ए साइंटिफिक मेथड ऑफ परचेजिंग मेथड ऑफ एवरेज capitalization of super profit, annuity method, on all of above। तो here is answer is annuity method। annuity method में ही को ही एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ आपके क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये है, according to nature, you know, there are three category of capital: dog capital, rat capital, and number one, dog, rat, and cat। So here is a question: dog goodwill is a valuable, less valuable, more valuable, एंड नन ऑफ द एबो। कुत्ता ख्याति है मूल्यवान, कम मूल्यवान, अधिमूल्यवान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि कंपैरेटिव देखा जाए तो डॉग गुडविल इज ए लेस वैल्यूएबल कैपिटल। तो हियर इज आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विनियोजित पूंजी में सम्मिलित नहीं किया जाता है? कृत्रिम संपत्तियां, चालू संपत्तियां, स्थायी संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड? फिटिशियस एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। सो आंसर इज ए फिटिशियस एसेट्स। कृत्रिम संपत्तियां जो वास्तव में संपत्तियां ही नहीं होती, उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते समय इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज की दशा में ख्याति का मूल्य अधिक होगा। यानी कि यहाँ पर दिया गया है डॉग, कुत्ता ख्याति, चूहा ख्याति, बिल्ली ख्याति, खरगोश। द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी मोर इन केस ऑफ डॉग, रैट, कैट एंड रैबिट गुडविल। तो हियर इज आंसर इज ए कैट। कैट गुडविल एक ऐसी गुडविल मानी जाती है जो किसी एक पर्टिकुलर स्थान से संबंधित होती है, अतः इसका मूल्य सबसे ज़्यादा होता है। सो कैट गुडविल इज ए यहाँ देखा जाए कैट गुडविल इज ए मोर वैल्यूबल।
And next is सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन ये है कि ख्याति का मूल्य अधिकतम होता है जब वह होती है बिल्ली, कुत्ते, चूहे और खरगोश के स्वभाव में से किस में? बिल्ली के स्वभाव में, कुत्ते के स्वभाव में और चूहे के स्वभाव में और खरगोश के। द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज ए मैक्सिमम व्हेन इट इज कैट नेचर, डॉग नेचर, रेड नेचर एंड रैबिट नेचर। तो जैसे कि अभी हमने बताया था, तो यहाँ पर उसके आधार पर देखा जाए तो कैट नेचर की ही गुडविल सबसे ज़्यादा मूल्य की मानी जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सामान्य लाभ की गणना का सूत्र है औसत लाभ गुना प्रत्याय की दर बटे 100, वास्तविक लाभ गुना प्रत्याय की दर बटे 100, औसत लाभ गुना प्रत्याय की दर बटे 100 और अधिलाभ गुना प्रत्याय की दर बटे 100। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट गुना नॉर्मल रेट ऑफ रियल एवरेज प्रॉफिट गुना नॉर्मल रेट अपॉन हैंड। और नंबर थर्ड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गुना नॉर्मल रेट अपॉन 100। तो सी इज आवर आंसर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गुना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, ख्याति पर ह्रास काटने की विधि है। ख्याति पर ह्रास काटने की विधि है स्थायी किस पद्धति, घटती शेष प्रति, वास्तविक विधि और ह्रास नहीं काटा जाता। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल इज ए फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड एन्युटी मेथड एंड नो डेप्रिसिएशन चार्ज। और जैसे कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि गुडविल पर डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया जाता, तो इसमें किसी भी पद्धति होने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। इसीलिए राइट आंसर इज नो डेप्रिसिएशन चार्ज। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज ख्याति का जन्म प्रत्येक के मन में प्रभाव के कारण होता है। ग्राहक, लेनदार, दोनों ए और बी और उपरोक्त में से कोई नहीं। गुडविल इज द आउटकम ऑफ एन इम्प्रेशन created in the mind of customer, creditors, both, none। तो here is answer is customer ही इसका आंसर है जिसके कारण से गुडविल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 किस शीर्षक के अंतर्गत ख्याति को संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है? स्थायी, चालू, विनियोग, विविध। Under what heading goodwill is shown on the asset side of fixed, current, investment, miscellaneous। तो यहाँ पर करंट और इन्वेस्टमेंट में तो नहीं आएगा, ना मिसलेनियस में, तो इसे फिक्स एसेट्स के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यापार करे पर ख्याति है। व्यापार करे पर ख्याति है। क्रय प्रतिफल प्लस शुद्ध संपत्तियां, क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्तियां, शुद्ध संपत्तियां माइनस क्रय प्रतिफल, शुद्ध संपत्तियां अपॉन क्रय प्रतिफल। द गुडविल ऑन परचेज ऑफ बिजनेस इज परचेज कंसिडरेशन प्लस नेट एसेट्स, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। यही हमारा आंसर होगा। जब परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा होगा, नेट एसेट्स कम आएगी, तो इसका मतलब जो डिफरेंस हम पेमेंट दे रहे हैं वो इस नाम का दे रहे हैं क्योंकि उसकी कुछ गुडविल है। सो राइट आंसर इज ए बी, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। तो आपने देखा ये आपके काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं इसमें। सामान्य औसत
लाभ विधि के अनुसार ख्याति का मूल्यांकन होता है। सामान्य औसत लाभ विधि के अनुसार ख्याति कैलकुलेट की जाती है वास्तविक मूल्य गुना नंबर ऑफ ईयर, चालू लाभ, नंबर ऑफ ईयर, गत वर्षों का लाभ का योग, उपयोग सभी। द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड इज एवरेज वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर्स, करंट ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर, नंबर ऑफ ईयर, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको अभी मैंने इसमें पीछे इसी में जो क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, तो उसके आधार पर ही यदि बात देखी जाए तो गुडविल जो होती है एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर पहला आंसर है, और बी है करंट ईयर प्रॉफिट नंबर ऑफ एवरेज परचेज, और फिर टोटल प्रॉफिट का, फिर ऑल ऑफ एबव का। तो यहाँ पर आपके सामने जो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आंसर होगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स की मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगी वो गुडविल कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सामान्य औसत का सूत्र है गत वर्षों के लाभ का योग हानि घटाकर डिवाइड वर्षों की संख्या। एक वर्ष का लाभ वर्षों की संख्या, गत वर्षों के लाभ का योग हानि घटाए बिना, इनमें से कोई नहीं। फॉर्मूला ऑफ ए सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर लेस लॉस इफ एनी डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स, प्रॉफिट ऑन 1 ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, total profit of past year without deducting loss if any number of year, and none of these. So right answer is a first, total profit of past year less loss if any divided by number of year is a right answer. So next question is 20. यदि वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 से कम है तो अधिलाभ की वार्षिक पद्धति के अनुसार ख्याति की राशि के लिए अधिलाभ मूल्य डिवाइड वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, अधिलाभ गुना वार्षिकी का मूल्य, वार्षिक का वर्तमान मूल्य बटे अधिलाभ, इनमें से कोई नहीं। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज लेस देन 1 value of goodwill according to the annuity of a super profit will be calculated as under super profit divided by present value of annuity, super profit multiply present value of annuity, and present value of annuity divided by super profit, and none of these. So right answer is a super profit divided by present value of annuity if annuity value is less than 1 rupees. यदि वैल्यू 1 रुपये से कम है तो सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करके गुडविल निकालेंगे। यदि 1 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू है तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके। ध्यान रखें यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं कि अगर वैल्यू 1 रुपये से कम है तो डिवाइड होगा, यदि 1 रुपये से ज़्यादा वैल्यू है तो मल्टीप्लाई होगा। नाउ इज द क्वेश्चन नंबर 21। यदि वार्षिक मूल्य का मूल्य 1 रुपये से अधिक है तो अधिलाभ की वार्षिक पद्धति के अनुसार ख्याति की राशि ज्ञात की जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया था इसका भी आंसर if the present value of the annuity is the more than 1 rupees, 1 value of goodwill according to the annuity of super profit method will be calculated as under super profit multiply present value of annuity। तो यही मैंने अभी आंसर आपको बता के चला हूँ। तो बाकी के आंसर आप देखें, सुपर प्रॉफिट बटे प्रेजेंट वैल्यू बटे सुपर ऑल ऑफ द अबव। ये आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं, बस केवल आप ये ध्यान रखिए इफ़ annuity value is more than ₹1, then then goodwill equal to super profit multiply present value, or if annual value is less than ₹1, then goodwill equal to super profit divided by
प्रेजेंट वैल्यू। अब आपके सामने एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है। माना कि वर्ष में लाभों को नहीं बांटा गया। ख्याति के उद्देश्य से तो व्यवसाय के औसत लाभ की विनियोजित पूंजी होगी व्यवसाय के चालू वर्ष की अंतिम विनियोजित पूंजी माइनस करके बाद चालू वर्ष के लाभ का 1/2। व्यवसाय में चालू वर्ष की अंतिम पूंजी प्लस करके बाद व्यवसाय के चालू वर्ष का 1/2। प्रारंभिक पूंजी प्लस अंतिम पूंजी प्लस 1/2। उपयुक्त सभी। Assuming no profit has been distributed during the year, the average capital employed is business for the purpose of goodwill will be current year closing capital employed in business minus 1/2 of the current year after tax profit. B. Current year opening capital employed in the business and plus 1/2 of the current year profit. Opening plus closing multiply 1/2 and all of the above. तो आप देखिए ये तीनों तरीके से ही हम जो है अपनी यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था जो कि हम तीनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर हमारा ऑल ऑफ दी एबव। यहाँ पर हमारा आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं। और लास्ट में एक दिया ख्याति एक क्या है, मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, मूर्त दायित्व, अमूर्त दायित्व। तो निश्चित रूप से इसका आंसर भी अमूर्त यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स है। तो ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं इसमें। और स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन को आप एक बार फिर रिवाइज कीजिए, इसमें देखिए। और गुडविल से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराए हैं। और अगली वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप घर पर रहकर अपनी तैयारी करते रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी आती है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। और घर पर रहकर अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।